तो उन्हें कहाँ बैठते हैं, कैसे दिखते हैं। ये आपकी जन्मपत्री, जहाँ जुपिटर या गुरु दिख रहे हैं आपको, आपकी जन्मपत्री में भी वहीं पर होने चाहिए। अगर वहाँ पर हैं तो यानी लगन में गुरु हैं, यानी पहले घर में गुरु हैं, यानी पहले भाव में गुरु हैं। अब इसके फल के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने काम के प्रति बड़ा कर्मठ होता है, कार्य बड़ी ही शिद्दत के साथ करता है, काम धंधे के पीछे अपना पूरा डिवोशन लगा देता है, इतना हिम्मत, मेहनत, जोश और प्रेम के साथ अपना कार्य करता है कि जिंदगी में उसको कार्य में नुकसान नहीं होता। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला ना, कार्य में नुकसान नहीं होता, तो लोग ये मान लेंगे अरे बस हमारा कार्य कभी नीचे नहीं आएगा। आएगा प्रभु, जरूर आएगा। कैसे आएगा? वो तब आएगा जब आप अपने कार्य में सामने वाले पे करेंगे अंधविश्वास। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला बेवकूफ या इंटेलिजेंट। जैसे ही आप सामने वाले पे करेंगे अंधविश्वास, वो आपके सारे क्लाइंट और कस्टमर लेके भाग जाएगा। आप व्यापारी हैं, आपकी सारी दुकान लूट के आपका पार्टनर गोली हो जाएगा। आप नौकरी में हैं तो आप अपने सेफ्टी ट्रिक्स, स्किल्स सामने वाले को इतना सिखा देंगे कि वो आप का गला काट के गायब। यानी लगन में गुरु वाले सावधान रहो, जिनको जो सिखा रहे हो, जिनके साथ समय बिता रहे हो, जिनके साथ एसोसिएशन कर रहे हो, जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, उन्हें सब कुछ मत सिखा देना। या इसको ऐसा कहें, अंधविश्वास मत करना। विश्वास करने में कोई बुराई नहीं, पार्टनरशिप करने में कोई बुराई नहीं, पर आप अंधविश्वास करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए कुछ लोग बाद में आपको बेवकूफ कहते हैं, पर आपकी कार्यक्षमता को देख के आपको इंटेलिजेंट कहते हैं। लगन के गुरु आपको बहुत मेहनती तो बनाते ही हैं, साथ में धन आपके जीवन में, आपके पॉकेट में देते रहते हैं। जब जीरो पे आ जाओगे ना, एकदम से पैसा आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे आपका रिचार्ज भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है पैसे का, यानी कभी कभी जो समय खराब होगा तो जीरो में लाएगा, माइनस में नहीं जाने देगा। एकदम से पैसे आएंगे और अपना काम बन जाएगा, रास्ता आगे निकल जाएगा। लगन के गुरु वालों को कभी कभी शारीरिक तौर पर मोटापा मिल जाता है, पर ठीक है, कुछ समय के बाद वो उसको ठीक भी कर लेते हैं। लगन में अगर आपके गुरु हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं कोई गद्दी, कोई पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन जरूर मिलती है उसको अपने जीवन के अंदर। यानी कंपनी में है तो एक अच्छी पोजीशन, नौकरी में है तो अच्छी डेजिग्नेशन, अपना काम है तो उसमें भी अच्छा नाम। ऐसे लोगों को हमेशा परामर्श देता हूं कि आप समाज में रह के कोई ना कोई अपना कार्य जरूर करते रहें। यानी आपको समाज के दायरे से बाहर जाके जरूरत नहीं है, आपको इंट्रोवर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आपको क्या बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, जितना बोलते हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट उसका अच्छा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु है ना लगन में, तो वो ना बोलने से आपकी एनर्जी अंदर ही रहेगी जो आपको फाइनली बीमार करेगी। तो इसलिए समाज के लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है। दर्शकों, आपको दिल का अच्छा बनाते हैं, ईमानदार बनाते हैं। चोरी आप करते नहीं हैं, पर आपके घर में चोरी सब कर लेते हैं। इसलिए अपने घर में हर किसी को प्रवेश मत करने दीजिए, सावधानी रखिए। मैं बोल रहा हूं ना, अंधविश्वास मत कीजिए, विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है। साथ के साथ लगन में गुरु आपको पढ़ाई के प्रति ऐसा बनाते हैं कि चाहे आप पढ़ाई करो या ना करो। पढ़ाई से मेरा मतलब क्या है? वो पढ़ाई जिसमें हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं और क्वालिफिकेशन लेते हैं। वो पढ़ाई हो या ना हो, आप ज्ञानी जरूर होंगे। इवन जो आपने पढ़ाई करी है ना, जरूरी नहीं आप उस फील्ड में काम करें, आप कुछ अलग तरह से उस फील्ड से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेंगे और फिर काम करेंगे। कहने का मतलब एजुकेटेड हो या नहीं, पर नॉलेजेबल पर्सन जरूर हो और उस नॉलेज के बेस पर अर्निंग भी कर रहे हो। जीवन साथी की बात करते हैं। लगन का गुरु कैसा जीवन साथी देगा? हमें क्या पता कैसा जीवन साथी देगा? अरे आचार्य जी कैसी बात कर रहे हो, आपको नहीं पता? हमें पता है दर्शकों। पर एक बात आपको कहना चाहेंगे कि आपका जीवन साथी जैसा भी हो, आप उसके साथ हर माहौल में अपने आप को बदल लेंगे। तो इसलिए ये क्या जानना जीवन साथी कैसा देगा? सच्चाई तो यहाँ है, लगन का गुरु आपको ऐसी कैपेसिटी दे रहा है जो आप अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर लेते हो अपने जीवन साथी के अनुसार। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात रही ना। तो इसलिए सामने वाले की पर्सनैलिटी के अनुसार जज करना, उसको समझना और अपने जीवन साथी के अनुसार अपनी पर्सनैलिटीज में थोड़ी सी मॉडिफाई करने की काबिलियत लगन का गुरु आपको देता है। अपनी ही धुन में रहना, अपने ही नशे में रहना, अपने ही तरह से जिंदगी को बिताना और दिन में सपने देखना, ये भी तो आपकी काबिलियत है। किसकी? लगन के गुरु की। कभी कभी ना इसको ऐसा कह सकते हैं कि इंसान की अपनी सोच अपने नजरिए से चलाते रहते हो आप, यानी आपकी खुद की सोच अलग ही दुनिया में चलती रहती है, दिमाग अलग ही दिशा में दौड़ता रहता है और इसलिए बोलने में आप बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। पर कभी कभी बड़े कमाल की बात बताता हूं आपको दर्शकों, आप जो बोलते हो आपको खुद नहीं याद रहता कि आपने बोला है कि नहीं बोला। अगर रिकॉर्डिंग ना करें ना आपकी बातों की, तो आपको कोई मनवा नहीं सकता कि आपने ये बात बोली है। तो बोलने में अव्वल दर्जे के आगे होते हो और अपनी ही धुन में मग्न रहने वाले व्यक्ति होते हो। अपने परिवार से बड़ा प्यार करते हो। ये परिवार कोई भी हो सकता है, जहां आपने जन्म लिया, जो आपका खुद का जीवन साथी के साथ मिलकर जो परिवार बनाया, इवन अपना कर्म से संबंधित, अपने करियर से रिलेटेड जिन लोगों के साथ जुड़े हो ना, उन्हें भी जो हमारा कहते हैं ना, हमारा ऑफिस का परिवार, हमारे करियर के लोग, हमारे कोलीग्स, इन सबसे भी बड़ा प्यार करते हो। सबसे अधिक से अधिक जुड़े रहना ही पसंद करते हो, अकेले रहना तो आपको पसंद नहीं है। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर यही बात है कि जब आप अपनी बात उन्हें बता देते हो तो वो आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी नुकसान देता है। तो कुछ सीक्रेट भी रख लिया करो ना। एक बात देखना, आप जब अपने मन की बात किसी को बताओगे ना, प्लानिंग आपका काम पूरा नहीं होगा। तो उपाय बता रहा हूं आपको, ये अपने सीक्रेट, अपनी प्लानिंग पहले से डिस्क्लोज मत किया करो। अजीब सी गुरु ग्रह की कृपा है आपके ऊपर कि जितना प्लानिंग दूसरों में चिल्ला के बताओगे हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, वो होगा ही नहीं। इसलिए अपनी प्लानिंग अपने दिल में रखो। अपनी बात सबसे करो, मना नहीं कर रहा, पर काम हो जाए तब डिस्क्लोज करो। मिठाई खिलाओ, कौन मना करता है? साथ में दर्शकों, यहाँ एक बात कहूंगा आपसे कि आप अपने पिता से संबंधित जैसे भी संबंध रखते हो, संबंध कहीं ना कहीं एक समय के बाद सुधरते और बिगड़ते रहते हैं। आपको ऊपर वाले की, यानी ऊपर वाले फ्लोर वाले की नहीं, ईश्वर की कृपा मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको दूसरी परंपराओं को भी जानना चाहिए, सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ते नहीं रहना चाहिए। जितनी परंपराओं को जानेंगे ना, आपको उतना धन मिलेगा और उतना कार्य भी मिलेगा साथ के साथ। दर्शकों, यहाँ पर एक और खास बात आती है, वो ये आती है कि आपको हमेशा अपने शरीर की तरफ खास ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आपको हर तरफ से घेर लेंगी। और अपने, मैंने बोला ना, इमोशंस पे भी कंट्रोल कीजिए, नहीं तो अंधविश्वास के कारण आपको कभी कभी कंगाली का मुंह झेलना पड़ेगा। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माइनस में तो नहीं जाने देंगे ईश्वर, पर जीरो पे आ जाएंगे। पर कितने समय जीरो पे रहोगे ये भी तो डिपेंड करता है ना कुंडली के अनुसार। तो जीरो वाला समय ज्यादा लंबा चला गया ना, थोड़ी दिक्कत तो दिखाती है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास ही मत करो, ठीक है? इसी तरह गुरु के और भी घरों में अलग अलग फल होते हैं, वो भी देखिए आप, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। या और